अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW डायनामाइट पर ऑस्प्रे का डेब्यू और रिवोल्यूशन पर ऑस्प्रे का मैच कंफर्म हो चुका है। AEW के लास्ट वीक के शानदार रैम्पेज और कोलिजन शो के बाद दोनों शो की व्यूअरशिप ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। WWE में विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा बयान आ रहा है। काजुचिका ओकाडा के WWE NXT ज्वाइन करने को लेकर ब्रायन की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। NJPW की विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू के ऊपर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर और एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज और कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। AEW के रैम्पेज के फ्राइडे नाइट में रात में 10 बजे ब्रॉडकास्ट होने की वजह से AEW का रैम्पेज शो व्यूअरशिप के मामले में काफी हद तक फ्लॉप रहा है। और गाइस यहाँ पर पिछले काफी महीनों से AEW के रैम्पेज की व्यूअरशिप 3 लाख से 4 लाख के बीच में रह रही थी। बट गाइस यहीं AEW ने उनका जो लास्ट रैम्पेज शो किया वो यहाँ पर व्यूअरशिप के मामले में पिछले 10 महीने में AEW का सबसे बड़ा रैम्पेज बन चुका है। गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि लास्ट वीक जब AEW कंपनी ने उनका रैम्पेज शो किया था तो AEW को 3,14,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि रैम्पेज की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट यहीं AEW ने जब इस बार उनका रैम्पेज शो किया तो AEW का इस बार के रैम्पेज की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख बढ़ चुकी है। और AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो को करीबन 4,56,000 लोगों ने देखा है, जो कि पिछले 10 महीनों में AEW के अंदर रैम्पेज की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस लगभग पिछले 1 साल के अंदर AEW का ये रैम्पेज शो व्यूअरशिप के मामले में AEW का बिगेस्ट रैम्पेज बन चुका है। बट गाइस बात करें यहाँ पर कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो भी व्यूअरशिप के मामले में सुपर हिट रहा। AEW के लास्ट वीक के कोलिजन शो को जहां मात्र 4,04,000 व्यूअरशिप मिली, वहीं AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को करीबन 4,91,000 व्यूअरशिप मिली। और गाइस यहां पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप पिछले 4 महीनों में AEW की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस बेसिकली इस हफ्ते AEW का कोलिजन और AEW का रैम्पेज दोनों ने व्यूअरशिप के मामले में AEW कंपनी पर काफी सारे रिकॉर्ड बनाए गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रैम्पेज कोलिजन दोनों के सुपर हिट होने के बाद अब AEW के अपकमिंग रैम्पेज और कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में ऑस्प्रे के डेब्यू करने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि विल ऑस्प्रे के न्यू बिगिनिंग ओसाका पर आखिरी मैच को लड़ने के बाद ऑस्प्रे यहां पर ऑफिशियली NJPW को क्विट कर चुके गए। और अब यहां पर विल ऑस्प्रे बहुत ही जल्द AEW के अंदर फुल टाइम रेसलर पर डेब्यू करने वाले गए। बट गाइस यहीं AEW में ऑस्प्रे डेब्यू कब करेंगे और AEW में ऑस्प्रे का पहला मैच कब होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में विल ऑस्प्रे का डेब्यू कल होने वाले डायनामाइट पर ना होके बल्कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर होने वाला है, क्योंकि गाइस अब भी यहां पर AEW के बाहर विल ऑस्प्रे को यूके में रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर उनका एक आखिरी मैच लड़ना है। और गाइस यहां पर जब 18 फरवरी के ऊपर विल ऑस्प्रे यूके में उनका आखिरी इंडी मैच लड़ेंगे, तो गाइस 18 फरवरी को रेप प्रो के शो के ऊपर विल ऑस्प्रे के माइकल ओकू को फेस करने के बाद विल ओकू फाइनली यहां पर इंडी रेसलिंग को क्विट करने वाले गए। और गाइस 18 फरवरी को रेप प्रो के ऊपर विल ऑस्प्रे के आखिरी मैच को रेसल करने के बाद नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर 21 फरवरी को ऑस्प्रे उनका AEW में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेब्यू करेंगे। और 21 फरवरी को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ऑस्प्रे AEW के किसी रेसलर को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद कि 3 मार्च को AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे एक्शन में होने वाले गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर द एरियल एसोसिएशन विल ऑस्प्रे कंपीट करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब विल ऑस्प्रे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW पर डेब्यू करते गए तो AEW में विल ऑस्प्रे का पहला फ्यूड किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल की। गाइस बात करें यहाँ पर विंस मैकमैन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। हाल फिलहाल में यहाँ पर विंस मैकमैन को लेकर काफी सारे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। और गाइस यहाँ पर जनेल ग्रांट से लेकर WWE की और भी काफी सारे फीमेल एम्प्लॉय के द्वारा विंस मैकमैन को लिटरली एक्सपोज किया गया है। और गाइस विंस मैकमैन के इस पूरे मामले के बाहर
आने के बाद टीकेओ ने विंस मैकमैन को लात मारकर कंपनी से बाहर तो कर दिया है, बट गाइस जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है उसके बाद यहाँ पर WWE के अंदर बैक स्टेज पर फीमेल एम्प्लॉय के सेफ्टी को लेकर काफी सारे लोग सवाल उठा रहे गए। और यहीं अब विंस मैकमैन के इस पूरे मामले को लेकर इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की गई। AEW में आज यहाँ पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान AEW के डायनामाइट शो को प्रमोट कर रहे थे तो गाइस इंटरव्यू के दौरान टोनी खान से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर WWE में हुए स्कैंडल को लेकर क्या सोचते गए, और गाइस टोनी खान विंस मैकमैन के मामले को लेकर अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे। गाइस जब यहाँ पर टोनी खान से इंटरव्यू में विंस मैकमैन के स्कैंडल पर ओपिनियन को लेकर बात की गई तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर इस मामले के ऊपर कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते गए, क्योंकि गाइस टोनी खान को एक्चुअली ये नहीं मालूम है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और गाइस क्योंकि टोनी खान WWE के बैक स्टेज पर काम नहीं करते गए तो गाइस टोनी खान इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गाइस WWE के बैक स्टेज पर क्या होता है इसके बारे में WWE के एम्प्लॉय और WWE के रेसलर्स को ज्यादा मालूम होगा। और गाइस इसीलिए टोनी खान को नहीं लगता है कि इस पूरे मामले के ऊपर टोनी खान को किसी तरह का कोई भी ओपिनियन देना चाहिए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने सिर्फ ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर मैकमैन के मामले को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहेंगे, बट गाइस टोनी खान डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि वो AEW कंपनी में रेसलर्स की सेफ्टी की पूरी गारंटी लेते गए। और गाइस टोनी खान ये मेक श्योर करना चाहते गए कि AEW के अंदर जो भी फीमेल स्टाफ काम करती गए उसे यहाँ पर AEW के अंदर पूरी तरह से सेफ्टी मिले। गाइस यहाँ पर मैं टोनी खान की इस बात की काफी ज्यादा सराहना करता हूँ कि टोनी खान मैकमैन के मामले को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे गए, क्योंकि गाइस AEW के अंदर जब तक यहाँ पर जेरिको जैसा बंदा काम कर रहा है तब तक यहाँ पर टोनी खान को अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट की। बात करें अगर यहाँ पर NJPW के विंडी सिटी रियोट की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW का 12 अप्रैल को होने वाला शिकागो में विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू 2024 में NJPW का बिगेस्ट US पेपर व्यू होने वाला है। और यहीं इस पेपर व्यू के कैपेसिटी के रिसेंटली रेज होने के बाद अब यहाँ पर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ रहे गए। गाइस करंटली NJPW के विंडी सिटी रियोट की फाइनल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 6594 के बराबर है, जहाँ पर 6594 टिकट में से NJPW कंपनी ने करीबन 5000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी NJPW के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर NJPW को करीबन 1500 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली NJPW कर सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर NJPW 6500 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस यहीं अब NJPW के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर NJPW ने एक बड़ा टैग मैच कंफर्म कर दिया है। NJPW ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रिसेंटली यहां पर NJPW के बैटल इन अ वैली शो के ऊपर गैब्रियल किड और एडी किंगस्टन के हुए मैच के बाद अब ये दोनों विंडी सिटी रियोट पर आमने सामने होने वाले गए। बट इस बार इन दोनों का मैच कोई सिंगल मैच ना होगी बल्कि मल्टी मैन टैग मैच होगा। और बेसिकली NJPW की विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टीम एडी किंगस्टन वर्सेस टीम गैब किड के बीच में 8 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहां पर बेसिकली इस मैच के अंदर नो डिस्क्वालिफिकेशन एंड नो रूल होने वाला है। और यहां पर एडी किंगस्टन और गैब्रियल किड के इस मैच के अंदर ये दोनों ही आने वाले दिनों के अंदर अपने 3 पार्टनर चुनने वाले गए, जिसके बाद कि यहां पर विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टीम किंगस्टन वर्सेस टीम गेब के बीच में 8 मैन नो DQ मैच देखने को मिलेगा। आप लोग गैब्रियल किड और एडी किंगस्टन के इस मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेन मेकर के NXT को ज्वाइन करने की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। ओकाडा के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद WWE और AEW दोनों ने ओकाडा को ऑफर दिया, जहां पर WWE बेसिकली ओकाडा को NXT में लाना चाहती थी, तो वहीं AEW के अंदर ओकाडा को डायरेक्टली मेन इवेंटर के तौर पर लाया जाने वाला था। और क्योंकि AEW WWE के मुकाबले करीबन 4 गुना से ज्यादा पैसे दे रही गए, तो इसीलिए ओकाडा NXT को ज्वाइन न करके बल्कि AEW को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइस यही अब ओकाडा के पॉसिबली NXT ज्वाइन करने को लेकर AEW सुपरस्टार
पर ब्रायन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वल इस हफ्ते जब ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन से ओकाडा के पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर ब्रायन का यह कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन को नहीं लगता है कि काजुचिका ओकाडा जैसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी जैसा प्लेटफॉर्म डिजर्व करता है, क्योंकि गाइस यहां पर ब्रायन का यह मामला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर उन रेसलर्स को भेजा जाता है जिनको यहां पर अमेरिकन टीवी पर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं गए, और एनएक्सटी के अंदर जो भी रेसलर जाते गए उन रेसलर्स को यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टाइल में ट्रेन किया जाता है। और यहां पर ब्रायन को नहीं लगता है कि ओकाडा जैसे रेसलर को एनएक्सटी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर ब्रायन ये मानते गए कि ओकाडा ऑलरेडी एडब्ल्यू के अंदर काफी बार काम कर चुके गए और ओकाडा को ये बढ़िया से मालूम है कि अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर कैसे काम होता है। और जहां तक बात रही ओकाडा के एनएक्सटी पर काम करने की, तो गाइस यहां पर ब्रायन ये बिलीव करते गए कि काजुचिका ओकाडा का स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सूट नहीं करेगा, और इसीलिए ब्रायन ये बिलीव करते गए कि रेन मेकर जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी पर ना जाके डायरेक्टली यहां पर या तो मेन रोस्टर पर जाना चाहिए या फिर ऑल एलीट रेसलिंग में आना चाहिए। और गाइस यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि वो पर्सनली ओकाडा के साथ एडब्ल्यू में काम करना चाहेंगे, क्योंकि गाइस लगभग पूरा एडब्ल्यू का लॉकर रूम रेन मेकर को काफी ज्यादा पसंद करता है। और गाइस ब्रायन को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर ओकाडा जैसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करता है तो ये एडब्ल्यू के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वेल गाइस मैं भी पर्सनली यही बिलीव करता हूँ कि रेन मेकर जैसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। बट आप लोग एनएक्सटी और एडब्ल्यू में से अब भी ओकाडा को कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।